आप सभी को मुकेश सिंह का नमस्कार। चलिए आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक रेशो। देखिए मैथ में अगर आपको रेशो इसके साथ परसेंटेज और एवरेज यानी कि अनुपात, प्रतिशतता और औसत, ये तीन टॉपिक बड़े अच्छे से आ जाते हैं और इसके साथ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती है, बढ़िया होती है, तो आप मैथ का 60 से 70% क्लियर कर जाते हो। बैंकिंग के सेक्टर में जो डीआई आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, वो इन तीनों के बेस पे ही होते हैं। जैसे ये तीनों टॉपिक होंगे मैं आपको हफ्ते में 2 डीआई भी करवाना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो का चैप्टर, और मैं इस चैप्टर को बेसिक यानी कि 0 लेवल से लेकर के और हाईएस्ट तक लेवल तक लेके जाऊंगा। तो बने रहिए कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसे 0 लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। जो स्टार्टिंग में देखेंगे और जिन्होंने पहले से मैथ कर रखा है वो सोचेंगे क्या करवा रहा है यार, बिल्कुल ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन लास्ट तक मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा जो सीजीएल में आते हैं, ट्रायल फर्स्ट एंड ट्रायल सेकंड में, वो भी मैं आपको करवा दूंगा और चुटकियों में करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेशो। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कि रेशो होता क्या है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे सम लेता हूँ 10, उसके बाद मैं सम लेता हूँ 20 और उसके बाद मैं सम ले लेता हूँ 35। मैंने ये 3 सम ले ली, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट सम है। और मैंने कहा कि इनको रेशो में चेंज कीजिए। तो देखिए इनके बीच में ये डबल पॉइंट का एक सिंबल डाला जाएगा, इस सिंबल का मतलब है रेशो। अब रेशो बनाने की एक कंडीशन होती है कि जैसे ही मैंने इन्हें रेशो बनाना है तो मैं कोई ऐसा डिजिट या ऐसी सम चूज करूंगा जो तीनों को काट जाए। तो जैसे ही मैंने चूज किया 5, देखिए 5 इन तीनों को काट रहा है। मतलब रेशो बनाने के लिए जितनी भी सम हैं अगर उनको रेशो बना रहे हैं तो वो किसी एक ही सम से डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये क्रम कहीं एक जगह भी टूटता है तो वही रेशो है। तो मैं इसे काट देता हूँ, ये 2 पे कटा, ये 4 पे कट गया और ये 7 पे। अब मैं अगर देखूं ये 2 से डिवाइडेड है, ये 2 से डिवाइडेड है, लेकिन ये नहीं है। क्लियर, ये 7 से डिवाइडेड है लेकिन ये दोनों नहीं है। तो ये अपनी लास्ट कंडीशन आ गई जहां पे ये सम किसी सिंगल डिजिट से डिवाइड होनी बंद हो गई। तो जो अपने पास ये आया ये अपना रेशो है इन सम का। क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं दोबारा से इनकी बात करूं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं 2, यहां लिख देता हूं 4 और यहां लिख देता हूं मैं 5। मैंने ये रेशो ले लिया। क्लियर हुआ। तो देखिए अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 20। क्लियर हुआ। लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि इस सम के साथ इस रेशो से, इस रेशो के सिंबल से जो भी सम जुड़ी हुई है मजबूरन मेरे को उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 40 और ये 50 हो जाएगी। तो अपने पास सम बन जाएगी 20, 40 एंड 50। मतलब रेशो बनाने के लिए 1 से डिवाइड करते हैं सेम सम से, और रेशो जिस 1 से मल्टीप्लाई होता है सभी को, जो रेशो में अटैच है सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो लास्ट तक आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है कि यदि A और B का रेशो 3:2 और B और C का रेशो 5:4 है तो बताइए A, B और C का रेशो क्या होगा। ये अपने पास क्वेश्चन पुट कर दिया। देखिए जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन है वो यहीं से गुजरेंगे। कहने का मतलब कि अगर आपको ये आता है तो आप रेशो बड़े आराम से कर लोगे।
मैं जो बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन के साथ साथ आपके रूल भी बन जाएंगे। जैसे ही इनके साथ लैंग्वेज ऐड होगी ये क्वेश्चनों में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैं इसको राम मान लेता हूँ, इसको श्याम, कि राम और श्याम ने पेमेंट 3:2 में इन्वेस्टमेंट की, श्याम और मोहन ने 5:4 में की। तो बताइए प्रॉफिट, इनका जो प्रॉफिट का शेयर है वो कैसे डिवाइड होगा? तो आपको ये बनाना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन आगे चल करके पार्टनरशिप में, एज में और भी बहुत से टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, एवरेज में, सभी में काम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े आराम से देखना, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको रेशो कैसे बनता है यही सिखाने वाला हूँ, यानी कि ओनली रूल बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नहीं है, एक टाइप से रूल है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास 2 से 3 मेथड है। पहला कि मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि इन दोनों में सिमिलर क्या है, तो इन दोनों में यहाँ पे b एक जैसा है। अगर b यहाँ एक जैसा है तो इसका रिजल्ट भी एक जैसा होना चाहिए, सेम है तो यहाँ रिजल्ट भी सेम होना चाहिए। इस b में और इस b में कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ इसके रिजल्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब अपने पास 2 ही टाइप हैं, 2 ही तरीके हैं कि या तो मैं इसे डिवाइड करके इक्वल कर लूँ या मैं इसे मल्टीप्लाई करके कर लूँ। तो डिवाइड से तो ये पॉइंट में चला जाएगा। तो याद रखना रेशियो अपने आप में एक कंप्लीट डिजिट होता है, वो परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में नहीं होता। रेशियो अपने आप में कंप्लीट डिजिट होता है। तो अपने क्या करते हैं, इसे इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए मल्टीपल का मेथड लगा देता हूँ कि मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर भी मेरे को 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रेशो में जो अटैच हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ भी मेरे को 2 से करना पड़ेगा। अब देखिए a की वैल्यू हो गई 15, b की वैल्यू हो गई 10, यहाँ b की वैल्यू हो गई 10 और यहाँ c की वैल्यू हो गई 8। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि a कितना है तो मैं लिखूँगा 15। अगर कोई मेरे से पूछे b कितना है तो देखिए इन दो में जो आपको अच्छा लगे वो उठा लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ 10 है तो 10 का मतलब तो 10 ही है। तो ये हो गया 10 और c की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। तो अपना क्वेश्चन हो गया कि a/b/c कितना है, 15/10/8। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। दूसरा, अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ लिखता हूँ a/b और यहाँ लिख देता हूँ b/c, जो सिमिलर है उनको उसके नीचे रख देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये था a/b था 3/2 और b/c था 5/4। अब देखिए जो खाली स्पेस है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इससे जो पहले है वो लिखेंगे। क्लियर, यहाँ ब्लैंक है तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इससे पहले जो है वो लिख देंगे। यानी कि यहाँ मैंने इससे पहले वाला लिख दिया क्योंकि पहले कुछ नहीं था, यहाँ बाद में कुछ नहीं था तो इससे पहले वाला लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 8। तो अपना ABC आ गया 15/10/8। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रहा है कि a/b 5/7 और b/c 6/11 और ये कह रहा है कि फाइंड द ABC का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ b मेरे पास इक्वल है, मैं b को इक्वल कर लेता हूँ। तो मैं इसे 6 से मल्टीपल कर देता हूँ तो ये भी 6 से हो जाएगा और इसे 7 से कर देता हूँ तो ये भी 7 से हो जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू हो गई 30, b की वैल्यू हो गई 42, यहाँ भी b की वैल्यू हो गई 42 और यहाँ c की वैल्यू होगी 77। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 30, b की वैल्यू आ गई 42 और c की वैल्यू आ गई 77। ये अपने पास हो गया ABC का रेशो। कट रहा है, देखिए ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। ये 6 से डिवाइडेड है, ये भी 6 से डिवाइडेड है, लेकिन ये नहीं है।
तो इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहे सेम डिजिट से, तो अपना फाइनल रेशो ABC का कितना आ गया 30, 42, 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि X रेशो Y 3:4 और Y रेशो Z 8:9। तो बताइए X रेशो Y रेशो Z की वैल्यू क्या है, इसने ये पूछा है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अभी भी मैं पीछे करवा के गया था, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B की बजाय उसने क्या ले लिया Y, यानी कि इनमें सिमिलर क्या है Y। तो अगर Y इक्वल है तो अपने यहाँ से देख लेते हैं, देखिए इस Y को यहाँ इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, क्या मैं इस 4 को 8 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं इसके मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 8। अगर यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया तो यहाँ भी मेरे को कितना करना पड़ेगा 2। तो मेरे पास x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू होगी 8, यहाँ y ऑलरेडी 8 था और z 9 था। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया तो z के साथ भी कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी 8 है, तो मैंने इसको 8 बना दिया। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 8 और z की वैल्यू आ गई 9। देखिए जहाँ भी रेशो में कहीं 1 आ जाए या दो कंटिन्यू 8 9 9 8 20 21 21 20 यानी कि दो कंटिन्यू सम आ जाए तो उसके आगे रेशो डिवाइड नहीं होगा, वो फाइनल होगा। यानी कि रेशो कम से कम कितना होगा 1 होगा और रेशो हाईएस्ट में कितना होगा, जो मर्जी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि A रेशो B 2:3 और B रेशो C 3:4। इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं कि A रेशो B एंड B रेशो C, और इसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि A² B² और BC, इसका मतलब है B इंटू C का रिजल्ट कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे B दोनों जगह कैसा है, सेम है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी सेम है। अगर सेम नहीं होता तो अपने क्या कर लेते, सेम कर लेते। तो मेरे पास A B और C का रिजल्ट आ गया 2:3:4। ABC का रेश आ गया 2 3 4। अगर यहाँ सपोज कीजिए 4 एंड 5 होता तो मैं इनको पहले इक्वल करता। अब मेरे पास आ गया 2 3 4। अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन में रेशो के अलावा कोई भी न्यूमेरिकल डाटा नहीं है। जब क्वेश्चन में रेशो के अलावा कोई न्यूमेरिकल डाटा ना हो तो आप रेशो को फाइनल रिजल्ट मान लीजिए। तो यहाँ A का रिजल्ट 2, B का रिजल्ट 3 और C का रिजल्ट 4। क्लियर हो गया। अब ये मेरे लिए रिजल्ट बन गए। ये रियल में रेशो है, लेकिन जब रेशो के अलावा कोई न्यूमेरिकल डाटा ना हो तो आप रेशो को रिजल्ट मान लीजिए। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ लिखा है A का स्क्वायर, तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा। उसके बाद है B का स्क्वायर, तो मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा। और इसके बाद है B इंटू C यानी कि 3 इंटू 4। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 4 9 और 12। आगे ये दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से, ये 4 से, ये 3 से, आगे नहीं कटेगा। तो अपना आंसर आ गया 4:9:12। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। मेरे को यहां दे दे कि A रेशो B 2:3, B रेशो C 6:5 और C रेशो D यहाँ मैं कर देता हूँ 20:11। ये मेरे पास डाटा है और मेरे से पूछा जाए कि A B C एंड D का रिजल्ट कितना होगा। तो देखिए या तो आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए या अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं एक बार कि मैं पहले A B C फाइंड कर लेता हूँ।
तो देखिए अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ए का रिजल्ट हो जाएगा 4, बी का रिजल्ट यहाँ भी 6 है और यहाँ ऑलरेडी 6 था, तो बी का रिजल्ट हो गया 6, और क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया तो यहाँ भी कुछ नहीं करूँगा, तो सी का रिजल्ट हो गया 5। तो मेरे पास ए, बी और सी का रिजल्ट कितना आ गया, 4, 6, 5। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जब 2 से भी ज़्यादा रेशो दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, पहले पार्ट को इक्वल कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे b इक्वल कर लिया, b कितना आ गया 6। इतना होने के बाद यहाँ तक का अपना रिजल्ट कितना बन गया, यहाँ तक का रिजल्ट बन गया 4, 6, 5। अब चलिए मैं यहाँ पे c और d को रख देता हूँ। तो अपने पास c है 20 और d है 11। देखिए यहाँ 20 है और यहाँ c में 5 है, तो मैं इसे 20 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई 4 किया ये हो गया 20, तो मेरे को इनको भी मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। तो मेरे पास a का रिजल्ट हो गया 16, b का रिजल्ट हो गया 24, c का रिजल्ट हो गया मेरे पास 20 और d का रिजल्ट हो गया 11। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो d एक ऐसा रिजल्ट है, एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, और ये 11 से हो रहा है, ये नहीं हो रहे, ये 4 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये अपनी लास्ट कंडीशन आ गई। तो अपने पास a, b, c और d का रेशो आ गया 16 रेशो 24 रेशो 20 रेशो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि यदि a रेशो b 2/9 रेशो 1/3, b रेशो c 5/14 सॉरी 2/7 रेशो 5/14 और c रेशो d अपने पास हो जाए 7/10 और 3/5। ये अपने पास दिया हुआ है और पूछा गया है कि a, b, c एंड d का रेशो क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेशो किस में, फ्रैक्शन में, जबकि अपने स्टार्टिंग में कह चुके थे कि रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो जब भी आपके पास रेशो फ्रैक्शन में हो तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि जब भी आपके पास रेशो किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो आप उसका बेस इक्वल कर लीजिए या एलसीएम लेकर के एलसीएम छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, कितना आ गया 9, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो ये हो गया 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा रेशो 5। देखिए बीच में प्लस का सिंबल होता था प्लस डालते थे, माइनस का सिंबल होता था माइनस डालते थे, यहाँ रेशो का सिंबल है तो मिडल में क्या डाल रहा हूँ, रेशो डाल रहा हूँ। और यहाँ एलसीएम लूँगा तो मैं आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 7/6। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लेकर के एलसीएम छोड़ देना है। तो जैसे ही मैं ये एलसीएम छोड़ता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि अब इसकी बजाय क्या बन गया कि a रेशो b रियल में कितना था 2/3, b रेशो c रियल में कितना था 4/5 और c रेशो d रियल में कितना था 7/6। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अभी आप पीछे करके गए हो इसको, तो सबसे पहले b इक्वल करते हैं। तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास a b एंड c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 12। इन दोनों में से कौन सा 12 बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है या छोटा कौन सा है? आप बोलोगे जी दोनों इक्वल है, तो जो मर्जी उठा लो। और c की वैल्यू आ गई 15, तो मेरे पास
ए, बी और सी की वैल्यू आ गई 8:12:15। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्योंकि आप पीछे कर चुके हो। अब देखिए C/D यहाँ पे दिया हुआ है 7:6। अब मैं इक्वल कर लेता हूँ C को, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास A, B, C और D की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू 56, B की वैल्यू 84, C की वैल्यू 15 का 7 मल्टीपल 105 या 7 का 15 मल्टीपल एक ही बात है 105, यानी कि यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो गई 105 और D की वैल्यू हो गई 90। तो अपने पास ABC की वैल्यू हो गई 56, 84, 105 और 90। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यदि आपको इस चैनल पे करवाए जाने वाले मैथमेटिक या मैथ्स के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, करवाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने पास जो है A/B दिया हुआ है 1/2, 3/8। B/C दिया हुआ है 1/3, 5/9 और C/D दिया हुआ है 5/6, 3/4। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर। और ये पूछ रहा है कि A/B/C/D कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बेस इक्वल कीजिए या एलसीएम लेके छोड़ दीजिए। तो जैसे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूँ ये 8 आएगा, तो ये हो गया 4/3, यानी मेरे पास A/B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3। अगर इसी तरह मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ एलसीएम आएगा 9, तो ये 3 पे हो गया और ये 5 पे। तो मेरे पास B/C की वैल्यू कितनी बन गई 3/5। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ एलसीएम आ रहा है 12, ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 का 5 मल्टीपल 10 और ये 3 से डिवाइड हुआ, 3 का 3 मल्टीपल 9। तो मेरे पास यहाँ पे C/D बन गया 10/9। और जैसे ही मैंने ऐसा किया एलसीएम लेके छोड़ा, ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया। अब आप इसे बड़े आराम से कर सकते हो कि सबसे पहले मैं ABC की वैल्यू देखता हूँ। तो देखिए यहाँ B ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ भी B3 और यहाँ भी B3 है, तो मेरे पास B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी कि मेरे पास A/B/C कितना हो जाएगा 4/3/5। क्लियर। अब C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, यानी कि C/D को अगर मैं यहाँ रखता हूँ 10/9 में, तो अब C को इक्वल करते हैं। तो C यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूँ, तो यहाँ भी मेरे को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो मेरे पास A, B, C एंड D की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू 8, 3 × 2, B की वैल्यू 6, 5 × 2, C की वैल्यू 10, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो D की वैल्यू 9। तो मेरे पास आंसर आ गया 8/6/10/9, क्योंकि इसके बाद ये सम डिवाइड नहीं हो रहे सेम डिजिट से। देखिए जो आपको करवा रहा हूँ इसे क्वेश्चन भी मानिए और इन्हें रूल भी मानिए। जहाँ भी ऐसी कोई कंडीशन आए, जो मर्जी क्वेश्चन हो, वहाँ अपने इन मेथड को अप्लाई कर देंगे। ये मैं आपको आगे बड़े अच्छे से सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2A = 3B = 4C, कि यदि 2A = 3B = 4C, तो ABC का रेशो क्या होगा, A/B/C कितना होगा। जब अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए इसे करने का जो वे है वो तो ये कह रहा है कि मैं पहले
2a=3b करूं और यहां से a/b बना लूं 3/2। अब देखिए यहां से एक चीज और हो रही है, ये भी रूल है एक टाइप का, आप इसे क्वेश्चन मान सकते हो, रूल मान सकते हो। देखिए जब एक अल्फाबेट और एक डिजिट साथ में इक्वल में हो तो देखिए आप a/b अपोजिट वाले को बना दोगे कि जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशो होता है। a के सामने 3 है और b के सामने 2 है, तो a/b कितना हो गया 3/2। इसी तरह अगर मैं इसे इस पार्ट को लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा 3b = 4c। तो यहाँ से b/c बनाते हैं तो b के सामने 4 है और c के सामने 3 है, तो मेरे पास b/c आ गया 4/3 और ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। मैं यहाँ b को इक्वल कर लेता हूँ और b को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास a b और जो c का रेशो हो जाएगा, a का रेशो हो जाएगा 6, b का रेशो हो जाएगा 4, यहाँ 4 ऑलरेडी है तो c का रेशो आ गया 3, यानी कि मेरे पास ABC का रेशो आ गया 6/4/3। लेकिन अपने इसे ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पे एक इक्वल 5d लिख दूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे इक्वल 5d लिख देता हूँ तो ये क्वेश्चन पजल कर जाएगा। तो देखिए देखते हैं इसका शॉर्टकट। चलिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, जब आपके पास एक अल्फाबेट और एक डिजिट इक्वल में हो, इक्वल की कंडीशन में हो, तो आप उनमें से अल्फाबेट को बाहर निकालिए और उसके साथ रेशो अटैच कर दीजिए। यानी कि मैं लिखूंगा a/b/c। क्लियर। अब जो बच के डिजिट, इनके अपॉन, अगर ये फ्रैक्शन में है तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो इनके अपॉन 1 मानिए और इन्हें रोटेट या उल्टा करके लिख दीजिए। तो मैं इसे लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 1/2, इसे लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 1/3 और इसे लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 1/4। अगर यहाँ पे सपोज करिए 3/4 होता तो मैं 4/3 लिख देता, फिर मेरे को 1 लगाने की जरूरत नहीं थी। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया पीछे वाला। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब भी रेशो में हो, फ्रैक्शन में, तो आप उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ गया 12, तो ये हो गया 6, ये 4 और ये 3, और लास्ट में क्या करते हैं, एलसीएम को छोड़ दिया जाता है। तो अपने पास ABC आ गया 6, 4, 3। मेरे ख्याल से पीछे यही था अपना। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 2x = 3y = 5z और मेरे से पूछे कि x/y/z बताइए। तो मैं क्या करूँगा, x y z को मैंने बाहर निकाला और जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसे उल्टा करके लिखा 1/2, 1/3 एंड 1/5। इसका एलसीएम आ गया 30, ये 15 टाइम, ये 10 टाइम और ये 6 टाइम। इसे छोड़ देते हैं एलसीएम को, तो ये हो गया 15/10/6। आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट टाइप का रूल देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपने पास में ऐसा आ जाए कि 1/x 1/y रेशो 1/z और इक्वल में 2, 3 एंड 5 और वो पूछे कि x, y, z की वैल्यू बताइए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन पिछला सेम क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि जो भी अपॉन नीचे या ऊपर के पार्ट में जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसे बाहर निकाल दीजिए। तो मैंने x को यहाँ निकाल दिया, y को यहाँ निकाल दिया और z को यहाँ निकाल दिया।
और सामने जो रिजल्ट थे रेशो में वो यहाँ रख दोगे, उसी कंटिन्यूटी में रखोगे जैसे दिया हुआ था। x पहला था तो पहला रिजल्ट उसका है। इनकी जो सीरीज है या क्रम है वो चेंज नहीं करोगे। तो जैसे ही मैंने लिखा ये 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, और जैसे ही मैं इसे देखूं तो ये तो पीछे वाला सेम क्वेश्चन हो गया कि 1/2 1/3 रेशो 1/5। एलसीएम इसका 30, ये 15 पे गया, ये 10 पे और ये 6 पे, और एलसीएम छोड़ देते हैं तो ये आ गया 15 10 6। क्लियर हुआ होगा कि अल्फ़ाबेट बाहर निकालिए, उसकी जगह उन नंबर्स को रखिए, और जैसे ही फ्रैक्शन बने नॉर्मल क्वेश्चन हो गया पीछे वाले की तरह कि एलसीएम लेके एलसीएम छोड़ दो, जो बचा वो आपका रिजल्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या रूल कि अगर क्वेश्चन को देखें तो लिखा हुआ है कि यदि a/3 b/4 और c/5 हो तो a, b और c की वैल्यू बताइए। ये है अपने पास में क्वेश्चन। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बताया था कि 2a = 3b। क्लियर। और मैंने आपको कहा था जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशो होता है। तो आपने a/b कितना बना दिया था कि a के सामने कितना है 3 और b के सामने कितना है 2, तो आपने रेशो बनाया था 3/2। अब एक और देखते हैं, अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं तो इसके 2 स्टेप बन जाएंगे। पहला कि b को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा a/b, इधर बचा 3 और ये 2 इधर गया तो ये हो गया। तो a के सामने 3 उसका रेशो 3, b के सामने 2 तो उसका रेशो 2, जो जिसके सामने वो उसका रेशो। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर मैं b की बजाय 3 को इधर लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास अगर मैं b को इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाए, 3 को इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा कि a/3 इक्वल में यहाँ बच गया b और ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, a का रेशो 3 और b का रेशो 2। तो याद रखना जिस अल्फ़ाबेट या वर्ड के नीचे जो भी डिजिट होता है या ऊपर होता है वो उसका रेशो होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया कि a के नीचे कितना है 3, b के नीचे कितना है 4 और c के नीचे कितना है 5। तो अपना ABC का रेशो हो गया 3 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/3 b/4 और c/7 हो तो बताइए a + b + c/c की वैल्यू क्या होगी। ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अभी आपने जो 3rd या 4th क्वेश्चन किया था पीछे, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो मैंने पीछे करवाया वो कैसे यूज होगा देखिए इस क्वेश्चन में। तो अभी भी मैंने बताया था कि जो जिसके नीचे होता है वो उसका रेशो होता है। तो अपने पास हो गया 3 4 एंड 7। इससे क्या रिजल्ट आया 3 4 7। अब इस पूरे क्वेश्चन में रेशो के अलावा आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा आपको। और जब ऐसा हो तो मैंने बताया था रेशो के अलावा जब कुछ नहीं हो तो रेशो आपका रिजल्ट होता है। तो a का रिजल्ट 3, b का रिजल्ट 4 एंड c का रिजल्ट 7। रख दीजिए उसे उसके यहाँ। तो a b c 3 4 7 और अपॉन 7। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 7 + 7 14, 14/7 यानी कि 2। अपना आंसर कितना आ गया 2। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है 10% भी तो मान के चलिए आपका 60% मैथ चुटकियों में हो जाएगा। जहां इक्वल की कंडीशन लगेगी वहां रेशो अप्लाई होगा ही होगा। चलिए रेशो का बेसिक करने के बाद अपने आते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और देखिए कैसे ये चुटकियों में हल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन।
देखिए अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x रेशो जो y है उसकी वैल्यू है 2:1 और इसने पूछा है x² माइनस y² रेशो x² प्लस y²। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक बार आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट पे लौटने की बात करता हूँ। आप वहाँ जाकर के गौर से देखिए, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है? आप बोलोगे नहीं करवाया। मैं कहता हूँ मैंने करवाया है, बिल्कुल करवाया है। पहले 4 या 5 क्वेश्चनों में मिल जाएगा आपको। तो गौर से देखिए इस क्वेश्चन में और बताइए कि 2:1 के अलावा इसमें कोई और न्यूमेरिकल रिजल्ट है कोई और न्यूमेरिकल रिजल्ट? नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने आपसे कहा था कि जब रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशो ही रिजल्ट होता है। तो मेरे पास x की वैल्यू बन रही है 2 और y की वैल्यू बन रही है 1। मैं पुट कर देता हूं इसे, इस वैल्यू को यहां। तो यहां पे x का स्क्वायर है, x कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि y की वैल्यू 1 है। उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है 4 - 1 यानी कि अपने पास फर्स्ट कंडीशन आ रही है 3 और यहाँ अगर देखें तो 4 + 1 यानी कि सेकंड कंडीशन आ रही है 5। तो अपना आंसर आ गया 3:5। मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा कि जब रेशो के अलावा क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल रिजल्ट नहीं होता तो रेशो ही रिजल्ट होता है, कंप्लीट वैल्यू बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसमें दिया हुआ है कि a/b = 4:5 और ये देने के बाद ये रिजल्ट मांग रहा है 3a + 2b रेशो 3a - 2b। ये अपने से मांगा गया है और ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेम पिछला प्रोसेस लगाएंगे, रेशो के अलावा कुछ नहीं है तो मेरे पास a का रिजल्ट बन गया 4 और b का रिजल्ट बन गया 5। मैं रेशो को कंप्लीट रिजल्ट मान लेता हूँ। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ 3a यानी कि 3 × 4 प्लस 2b यानी कि 2 × 5 रेशो 3a माइनस 2b यानी कि 2 × b का रिजल्ट है यहाँ पे 5। इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 12 + 10 और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 10। तो यहाँ मेरे पास हो गया 22 और यहाँ मेरे पास हो गया 2, 22:2। लेकिन अपने को पता है कि ये आगे डिवाइड हो रहा है भाई, ये भी 2 के टेबल से और ये भी 2 के टेबल से। तो ये 2 के टेबल से कटा 11 टाइम और ये 2 के टेबल से 1 टाइम। तो आंसर आ गया 11:1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a/b 5:7 ये दिया हुआ है अपने पास और क्वेश्चन है अपने पास कि 3a + 5b रेशो 5a - 2b। यहाँ पे मैंने थोड़ा सम को चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दोबारा से देखता हूँ कि रेशो के अलावा कुछ है, कुछ नहीं दिया हुआ। और जब रेशो के अलावा कुछ नहीं तो a का रिजल्ट बन गया 5 और b का रिजल्ट बन गया 7। अब मैं यहाँ पे a का रिजल्ट पुट करता हूँ, a का रिजल्ट 5 तो 5 × 3 15 प्लस यहाँ मैं b का रिजल्ट पुट कर देता हूँ तो b का रिजल्ट 7 है, 5 × 7 35 रेशो। यहाँ मैं अगर a का रिजल्ट पुट करूँ तो a का रिजल्ट 5 है, 5 × 5 25 माइनस b का रिजल्ट 7 है, 2 × 7 14 तो माइनस का 14। इसे ऐड करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 50 और इसे माइनस करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 25 में से अगर मैं 14 को निकाल दूं तो ये बच जाएगा 11। क्योंकि आगे ये नहीं कट रहे तो अपना आंसर आ गया 50:11। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और बड़े ही आराम से देखते हैं। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि x रेशो y 3 रेशो 4, और अपने पास दिया हुआ मांगा हुआ है अपने से 7x प्लस 3y रेशो 7x माइनस 3y। तो देखिए मैं जब रेशो के अलावा कोई और न्यूमेरिकल डाटा नहीं हो तो रेशो रिजल्ट का काम करता है। x का रिजल्ट 3 और y का रिजल्ट 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 3 पुट कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ मैं 4 पुट कर देता हूँ। तो अपने पास इस साइड हो गया 21 प्लस 12, और अपने पास इस साइड हो गया 21 माइनस 12। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 33, और अगर मैं इसको माइनस करूं 11 2 तो ये बचा 9, ये बच गया अपने पास 9। 12 एंड 9 21। क्लियर हुआ? अब देखिए ये दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, ये 3 से 11 टाइम और ये 3 से 3 टाइम। एक 3 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी से नहीं कटते। तो अपने पास आंसर आ गया 11 रेशो 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।